मैंने जैसे बचाया ना तो जी मेरा पोरवा गायब हो गया पूरा। फिर जिनने एक और मारा तो मेरा ये लगा ये तो ये बच गया यहाँ से, और मेरा एक कान वान सब फटा पड़ा है। तो 4-5 लड़के आए, उन्होंने फ़ौरन चाकू लेके वो इधर की तरफ भागे। तब महल्ले में आ गए। आप मतलब मैं दादागिरी अब कैसे भी दिखा रहा हूँ, ये गलत है ना। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले करीब 36 घंटों में चाकूबाजी की 5 बड़ी घटनाएं सामने आई, जहां इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ताजा मामला सीमापुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा झुग्गियों का है, जहां एक बाप और उसके नाबालिग बेटे पर चाकू और सीढ़ियों से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें तेज गुरु बहादुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार घायल अफसर अपने नाबालिग बेटे के साथ सीमापुर स्थित गुरुद्वारा झुग्गियों में एक किराए की दुकान पर हलीम बिरयानी बनाने का काम करते हैं। पीड़ित अफसर के मुताबिक रविवार दोपहर दुकान मालिक के भाई और कुछ अपने साथी मिलकर दुकान पहुंचे और लूटपाट की कोशिश करने लगे। जब अफसर और उसके बेटे ने उसका विरोध किया तो आरोपियों ने दोनों पर चाकू और सुइयों से तबड़ातोड़ हमला कर दिया। इस मामले में पिता और पुत्र बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से लोगों को खौफ बढ़ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमों को लगाया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में फुटेज खंगाल रही है और हल्ला वालों पर जल्द तलाश जारी है। जी मामला ये हुआ था, कल जनाजा आया था। ये ठेली ऐसी लगी हुई थी कि जनाजा रखने की भी जगह नहीं थी, तो वो दोनों ठेलियों में ताला मार जाते थे। अब हम ठेली हटा रहे थे, ठेली हट नहीं रही थी, तो हमने उनसे ये समझाया कि भाई ये ठेली जो ना आप जहाँ ठेला लगाते हो अपना वहीं लगाया। ठेली किसकी है ये? जिनकी उन्हीं की है ये, जिन्होंने मारा मुझे, जिनने चाकू मारे हैं। तो मैंने उनसे ये बात बोली कि आप जहाँ आपका घर है आप वहाँ खड़ी करा करो। मैंने छोटा सी जगह है यहाँ पे, जनाजे शादी ब्याह जो भी होता है। तो मैंने जी इसी बात पे ये बात बोली, तो वो इकट्ठे होकर आए 4-5 जने। उन्हें उसके एक लड़के का हाथ में चाकू था, ना आते मेरे अंदर पहले चाकू नहीं जी, वो वहाँ रहते हैं, वो आगे यहाँ तो वो किराए पे रहते हैं। वो क्या नाम है उनका? जिनका नाम मालूम नहीं मुझे। वो आया, मैं तो सोच रहा उसके हाथ में डंडा उन्ना आते ही मेरा चाकू मारा। मैंने मार तो रहा मेरे गर्दन पे, मैंने जैसे बचाया ना तो जी मेरा पोरवा गायब हो गया पूरा। फिर जिनने एक और मारा तो मेरा ये लगा ये तो ये बच गया यहाँ से, और मेरा एक कान वान सब फटा पड़ा है। डॉक्टरों ने जीटीबी के लिए रेफर करा तो मुझे जीटीबी भी नहीं भेजा उन्होंने। कितने बजे घटना घटी थी? 4 बजे के आसपास। ये आज जो घटने लड़ाई हुई है 4 बजे करीब हुई है लड़ाई। हाँ, जनाजा जो आया था वो कल आया था। कितने लोग थे, क्या जानते हैं आपको? कोई जानकारी उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी? जी जो हलीम बिरयानी वाला मैं सिर्फ उसे जानता हूँ, और जो लड़के जो आए थे जो उनने बुलाया था हलीम बिरयानी वालों को, उन्हें नहीं जानता जी मैं किसी को भी। उन्होंने प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? पुलिस वालों ने कोई आपके लिए कार्रवाई करी, किसी को गिरफ्तार किया? हाँ, तो वो सब पुलिस वालों ने गिरफ्तारी कर रखी है प्रशासन से भी, मगर प्रशासन जो उन्होंने जीटीबी के लिए रेफर करा था, टाँके आने थे मेरे टाँके वाँके कुछ नहीं आए, बस खाली ऐसी पट्टी बांध दी। क्या न्याय चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी वो बंद कर दें उन्हें, बस इंसाफ चाहिए मुझे बस। अब जी भी लोग है। एड्रेस क्या है यहाँ का? हनुमान मंदिर सिलमपुर, हनुमान मंदिर न्यू सिलमपुर गुरुद्वारे के पास। मामला ये ठेली के ऊपर ही हुआ था। इनकी हुई थी बीच बचाव में, हमने जैसे भी इनकी गाली गुप्तार हुई थी हमने भेज दिया था इन लोगों को। जनाजा कल मतलब आता ही रहता है यहाँ का, जो नहीं है महल यहाँ सबके जनाजे यहीं रखे जाते हैं। तो ठेली की वजह से सबको ही परेशानी होती थी। एक आते इन्होंने ये कहा कि ठेली साइड में कर लो, तो इन्होंने करी नहीं थी, बस उनमें गाली गुप्तार हो गई, तो इसको हमने भेज दिया, मतलब बात ख़त्म कर दी थी। उनका लड़का उन्होंने 4 फ़ोन करा, तो 4-5 लड़के आए, उन्होंने फ़ौरन चाकू लेके वो इधर की तरफ भागे। हमें नहीं पता वो चाकू था उसके हाथ में, तो बाद में इसको आन के देखा हमने तो इसके चाकू लगे हुए थे। वो 5-6 जने थे। फिर उनमें आपस में ही लड़ाई होती थी। उनके भी चोट लगी है भाई साहब, आपस में मतलब आपस में एक बात बताओ, इनके चोट लगी है तो ये भी अपना बचाव करेंगे नहीं करेंगे? आदमी के लगते तो बचाव तो अपना चाहता है ना इंसान जी, तो इन्होंने भी अपना बचाव करा इस चीज़ में। तो ये मतलब महल्ले में आ गए आप, मतलब मैं दादागिरी अब कैसे भी दिखा रहा हूँ, ये गलत है ना।
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात करते, बैठ के बात करते, उसके लड़के ने कुछ पूछा नहीं हमसे, पूछा, हम खड़े हुए थे यहाँ पे, जिम्मेदार सभी थे यहाँ पर, बहुत लोग खड़े थे यहाँ, सबों ने देखा, लेकिन भी बचाव हो गया था। उनका लड़का आते सीधा चाकू लेके गया। आप क्या चाहते हैं? बस इंसाफ चाहते हैं जी, बस ठेली की वजह और कुछ वजह नहीं। जनाजा था किसी का कल, जी, वो हटाने के देखो सबकी हटती है यहाँ पर, चौक है बहुत भी खड़ी हुई है। हटाई नहीं हटाई, नहीं उस टाइम नहीं हटाई, वो बना रहे थे, काम कर रहे थे वो अपना। उसी को लेकर जी आज जी विवाद हो गया। जी। कल भी हुआ था झगड़ा थोड़ा बहुत। नहीं कल वल नहीं हुआ, कल उनसे कहा गया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम अपने या तो वहीं खड़ी कर ले करो, यहाँ पे ला तो परेशानी होती है, तो 2 ठेली खड़ी होती हैं उनकी।